नमस्कार, हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की दूसरी लहर हमारे देश में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और तीसरी लहर आ चुकी है। बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है। जिधर देखो उधर सिर्फ कोरोना वायरस बीमारी से संक्रमित लोग हमें दिख रहे हैं। संक्रमण से जो है कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी कोरोना वायरस के संक्रमण से कई सारे लोग मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ही ख़राब है। हॉस्पिटल्स में मरीज़ को एडमिट करने के लिए बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है। बहुत ही कठिन परिस्थिति से हमारा देश गुजर रहा है। ऐसे में बहुत ही ज़रूरी है कि खुद का और अपने परिवार में सभी सदस्यों का विशेष ध्यान रखें फ्रेंड्स, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की जो कमी देखी जा रही है इससे कई सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो रहे हैं। ये जो कोरोना वायरस है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट हमारे लंग्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और इसी कारण जो पेशेंट है उससे सांस लेने में दिक्कत होती है। और सही समय पर यदि पेशेंट को सही इलाज नहीं मिलता है तो इससे जो है पेशेंट की हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है और यहाँ तक कि पेशेंट की मौत भी हो जाती है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 100% कारगर ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ। आपके शरीर में ही नहीं तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके शरीर में खून में ऑक्सीजन की मात्रा को ये जो रामबाण नुस्खा है 95% के ऊपर बढ़ा देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही कारगर नुस्खा है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए इस तरह से आपको एक कांच का बाउल ले लेना है या फिर आप स्टील का बाउल भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको इस तरह से डालना है कपूर यहाँ पर मैं जो हम घर में पूजा में कपूर यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो इस तरह से भीमसेनी कपूर आता है, देसी कपूर जिसे कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो कपूर है हमारे घर में जो भी बैक्टीरियाज है, वायरस है, उसे ख़त्म कर देता है। इम्यूनिटी को तेज़ी से बढ़ाने में कपूर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमारे लंग्स में जो भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया जो हो चुके हैं, उन्हें ख़त्म करने में कपूर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इस कपूर को सूंघने से बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करती है। पुराने ज़माने में जो है कपूर का ही इस्तेमाल किया जाता था। आपने देखा होगा पूजा पाठ में हम कपूर का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे यही साइंटिफिक रीज़न है फ्रेंड्स। कपूर जो है ये वातावरण को शुद्ध कर देता है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को ये सही रखने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट जो है हमें यूज़ करनी है इलायची। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 इलायची ले ली है। तो इस तरह से आपको इलायची ले लेनी है। इलायची भी जो है फ्रेंड्स इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसकी जो खुशबू है ये ठंडक प्रदान करती है। इससे जो है हमें एक फ्रेशनेस मिलती है वातावरण में। तो इस तरह से 10 से 15 कपूर ले लेने हैं और 10 से 12 हमें इलायची ले लेनी है। जो अगला इंग्रेडिएंट हमें इसमें डालना है फ्रेंड्स वो है लौंग। लौंग जो है फ्रेंड्स, इसकी भी जो खुशबू है ये वातावरण को शुद्ध करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। इस तरह से फूल वाले ही आपको लौंग का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर करीब मैं 8 से 10 लौंग ले रही हूँ। सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन से दूर रखने में लौंग का प्रयोग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस नुस्खे में लौंग को इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, जो भी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको बता रही हूँ, इन्हें यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? तो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें हैं जब साथ में मिल जाती है तो इसका जो है इफ़ेक्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं साथ में मिलने से आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में, आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उन्हें मजबूत बनाने में, उसे किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से दूर रखने में ये सारी ही चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों को लेकर आपके घर में जो भी सारे कोने हैं वहाँ पर इन्हें रख दें। आप अलमारी में रख दें, इसे आपको जहाँ भी इन्हें रखना है आप वहाँ रख दें, या फिर इस कटोरी को साथ में ही आप जहाँ भी आपका पूरा परिवार साथ में बैठता है ऐसे जगह पर इस कटोरी को आप रख दें। तो इन सारी चीज़ों को आप एक साथ भी रख सकते हैं या फिर थोड़ी थोड़ी करके आप इन सारी चीज़ों को अलग अलग घर के कोने में रख सकते हैं। तो इससे जो है फ्रेंड्स इसकी ये जो खुशबू है पूरे वातावरण में फैल जाएगी और आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में ये चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आप दूसरी तरह से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से एक कटोरी ले ले या फिर इस तरह से एक दिया ले ले आप। इसमें आपको क्या करना है, एक इलायची डालनी है इसमें आपको, और साथ ही साथ आपको इसमें डालना है एक कपूर का टुकड़ा, और इसमें हम डाल देंगे एक लौंग। इस तरह से इन सबको इस दिए में आपको डाल देना है और इसमें आपको एक डालनी है लहसुन की कली। इस नुस्खे को भी आप रोज़ाना सुबह शाम करें, मतलब कि सुबह नहाने के बाद आप जब भी भगवान के पास दिया लगा रहे हैं तो इस नुस्खे को करें। शाम में यदि आप भगवान के पास दिया लगाते हैं तो तब भी इस नुस्खे को आपको रोज़ाना करना है। तो इस तरह से इस लहसुन की कली को मैं तोड़ लूँगी और यहाँ पर मैं इस दिए में इसे डाल दूँगी। अब हमें क्या करना है, एक माचिस ले लेनी है और इस कपूर को हमें जलाना है।
तो अब इस कपूर के साथ ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये जल जाएगी और इसकी जो खुशबू है फ्रेंड्स वो वातावरण में मिक्स हो जाएगी। आपके घर में जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसे ये जो नुस्खा है पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। आपके घर में बहुत ही अच्छी एक फ्रेशनेस रहेगी, पॉजिटिव वाइब्स रहेगी और इसकी खुशबू से आपके लंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसे भी ख़त्म करने में ये जो नुस्खा है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। तो इस बहुत ही आसान और असरदार ऐसे नुस्खे को आपको अपने घर पर रोज़ाना ही इस्तेमाल करना है। ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया इसे आप रोज़ाना अपने घर पे इस्तेमाल करें, अपने पूरे परिवार के साथ इसे रखें। और फ्रेंड्स ये जो नुस्खा है इसे आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह जब आप भगवान के पास पूजा करते हैं तब इसे आप इस्तेमाल करें, उसके बाद शाम में भी आप इसका इस्तेमाल करें। ये जो दोनों ही नुस्खे हैं फ्रेंड्स इतने स्ट्रॉन्ग है, इसकी खुशबू जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, आपके घर में कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, उसे ये ख़त्म कर देंगे। आपके खून में कभी भी ऑक्सीजन की मात्रा को कम नहीं होने देंगे, आपके फेफड़ों को ये मजबूत बनाएंगे, फेफड़ों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने नहीं देंगे। आपके और आपके पूरे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए ये जो दोनों ही नुस्खे हैं 100% रामबाण साबित होते हैं। तो इन दोनों ही नुस्खों को आप ज़रूर ट्राई करें।